अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर असद फ्रॉम एडमायर कॉलेज। लेक्चर है बीएससी थर्ड ईयर, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने क्वेश्चन लिया है चैप्टर नंबर 13 टाइम सीरीज से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 10 है, कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस बाय यूजिंग द रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा है हमारे पास सीजनल का, सीज़न के हिसाब से डाटा है, यानी एक ईयर के 4 क्वार्टर्स हैं, तो डाटा हो गया हमारा सीजनली, पहली बात। ठीक, अब हमने कैलकुलेट करने हैं सीजनल इंडिसेस। सीजनल इंडिसेस हमने फाइंड करने हैं। पहले बता देता हूं कि उनका टोटल 400 हो तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएं कि आंसर सही है। यूजिंग द रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड, आपने किस तरीके से सीजनल इंडिसेस फाइंड करने हैं, वो करने हैं आपने मूविंग एवरेज मेथड से। मूविंग एवरेज मैंने बताया था 3 ईयर भी है, 5 ईयर भी है, 7 ईयर भी है, इसी तरह 2 ईयर भी है, 4 ईयर भी है। अब डाटा हमारा सीज़न के हिसाब से है तो हम सीज़न के हिसाब से 4 ईयर मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम उस डाटा को, जिसमें ईयर था 1979, उसके 4 क्वार्टर्स थे। इसी तरह 1980 4 क्वार्टर्स, 1981 4 क्वार्टर्स और 1982 4 क्वार्टर्स। उन्हीं के आगे वही एज इट इज़ सेम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम सबसे पहले 4 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे, जिसमें 4 ईयर सेंटर मूविंग होते हैं। सेंटर इसलिए कि 4 वैल्यूज़ को हम सम करते हैं, तो जब हम उसको लिखते हैं 2 वैल्यूज़ के दरमियान, तो वो किसी क्वार्टर के सामने नहीं आता, जिसकी वजह से हमने उसको दोबारा प्लस करना होता है सेंटर ढूंढने के लिए। तो अब देखें, सबसे पहले हम करेंगे 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। 4 वैल्यूज़ का टोटल करें, 72, 98, 79, 106। इन 4 वैल्यूज़ का टोटल करें तो वो आता है 355, 355। अब देखें 4 वैल्यूज़ का टोटल है तो इसको इनके दरमियान लिखें, तो दरमियान ये होगा 98, 79, इसके दरमियान लिखें तो यहाँ आएगा। इसी तरह अब एक वैल्यू छोड़ दें, एक ऐड कर दें, 72 छोड़ें, अब एक ऐड कर दें, 98, 79, 106, 79। इन 4 को प्लस करें तो इनका जो दरमियान बनता है वो ये बनता है 362। इसी तरह एक छोड़ते जाएं, एक कैलकुलेट करते जाएं, तो आपके पास आखिरी इन 4 वैल्यूज़ का सम जो आएगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें सेंटर तो मालूम हुआ नहीं, अगर सेंटर मालूम हो जाता तो हम यहीं पे 4 पे डिवाइड करके एवरेज ले लेते। अब सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को दोबारा से टोटल करेंगे। जब दोबारा से टोटल करेंगे ये किसी ना किसी क्वार्टर के सामने आ जाएगी वैल्यू। ठीक, अब 355 यहाँ पे लिखेंगे 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग टोटल। एवरेज नहीं लिखेंगे, एवरेज तब लिखेंगे जब हम डिवाइड करेंगे। अभी ये टोटल है, 2 वैल्यूज ऊपर छोड़ दें, 2 वैल्यूज नीचे छोड़ जाएंगी, ये बराबर छोड़ती हैं। 2 अगर ऊपर छोटी हैं तो 2 नीचे छोड़ जाएंगी। अब इन 2 वैल्यूज़ का टोटल करें, 355, 362। इन 2 का टोटल करें तो सेंटर में लिखें 717। अब ये देखें, इस 2 को टोटल करने से जब ये वैल्यू सेंटर में लिखी है तो ये अकॉर्डिंग 3rd क्वार्टर के सामने आ गई है। इसीलिए सबसे पहले हमने इनको क्वार्टर के सामने लिखना था, तभी सीजनल इंडिसेस फाइंड हो सकते हैं। इसी तरह अब एक छोड़ दें, एक ऐड कर दें, इसमें भी 362 प्लस 386, इनको टोटल करें 748, ये 4 क्वार्टर के सामने आ गए। इसी तरह ये काम एक छोड़ते जाएं, एक करते जाएं, तो आपके पास ये पूरा कॉलम बन जाएगा। ये कॉलम बन गया। अब आपने लेना है 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज, इसकी एवरेज लेनी है। अब ये 2 वैल्यूज तो ख़त्म हो गई, डॉटेड, नीचे से भी 2 डॉटेड आ गए। अब आप 717 को डिवाइड करेंगे 8 पे। 8 पे इसलिए डिवाइड करेंगे, ये जो 717 है ये 8 वैल्यूज़ का टोटल है। क्यों? 4 वैल्यूज़ का टोटल ये था, 4 वैल्यूज़ का टोटल ये है, तो इन दोनों को जब हमने जमा किया तो ये वैल्यू आई, तो ये 8 का टोटल हो गया। तो इसलिए इसको 8 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 89.6। इसी तरह 748 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। इसी तरह लास्ट वैल्यू को 1153 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 144.1 आएगा। अब हमने सीजनल रिलेटिव निकालने हैं, उसके बाद टेबल में पुट करेंगे। अब ये जो आपके पास 4 ईयर क्वार्टर की वैल्यू आई हैं, इन्हें अपनी अकॉर्डिंग ओरिजिनल वैल्यूज़ पे डिवाइड करते जाएं। कैसे? अब ओरिजिनल वैल्यूज़ है TCSI का नाम दिया हुआ है, फार्मूला है सीजनल रिलेटिव का, TCSI है ये ओरिजिनल वैल्यूज़। जो हमने 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज निकाला है वो है हमारे पास TC। अब ये देखें, ये किसके सामने है? 79 के सामने। 79 डिवाइडेड बाई
89.6 मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो 88.2 आएगा। यही फार्मूला लिखा हुआ है TCSI डिवाइडेड बाई TC मल्टीप्लाई 100 करें तो ये कॉलम बनेगा आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट 106 डिवाइडेड बाई 93.5 मल्टीप्लाई 100 करें तो ये आएगा। ये पूरा कॉलम बन गया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम उठा के एवरेज करेंगे। अगर 400 हो जाता है तो हमारे पास सीजनल इंडिसेस आ जाएंगे एवरेज की सूरत में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं वही वैल्यूज़। देखें 1979 के लिए दो वैल्यूज़ नहीं थी, वो दोनों पे डॉटेड आ गया। थर्ड के लिए हमने आंसर निकाले थे, फोर्थ के लिए सारी, और आखिर में 1982 के लिए भी दो वैल्यूज़ ख़त्म हो गई थी, दो ऊपर छूट गई थी, दो नीचे। ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ वो आ गई, सीजनल रिलेटिव की वैल्यूज़ आ गई। अब आप इनका करेंगे कॉलम वाइज टोटल। कॉलम वाइज टोटल करें 79.6, 76.4, 89.3, इनका टोटल करें 245.3। इसी तरह इस कॉलम का टोटल करें, इस कॉलम का टोटल करें, इस कॉलम का टोटल। अब लें इसकी एवरेज, मीन लें 245.3 डिवाइडेड बाई 3, 1 2 3, तीन वैल्यूज़ का टोटल है तो मीन हम लेते हैं, जितने का टोटल होगा उतने पे ही डिवाइड करते हैं। तो 245.3 डिवाइडेड बाई 3 तो 81.77। इसी तरह ये भी तीन का टोटल है तो इसको भी 3 पे डिवाइड करें, इसको भी 3 पे डिवाइड करें, इसको भी 3 पे डिवाइड करें। ये हमारे पास आ गया मीन। अब इनका लें सम लें तो वो आता है 397.2। 400 नहीं आया, अगर 400 आ जाता यही हमारे सीजनल इंडेक्स होते। 400 नहीं आया तो उसके लिए ये है कि 400 आना चाहिए था, जबकि आंसर आया है 397.2। 400 से बढ़ भी जाए तब भी यही है। 400 डिवाइडेड बाई जो टोटल आया आपका वो मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, मीन की पहली वैल्यू करेंगे। 400 डिवाइडेड बाई 397.2 मल्टीप्लाई 81.77, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह 400 डिवाइडेड बाई 397.2 मल्टीप्लाई 107.73 तो ये आएगा। फिर 400 डिवाइडेड बाई 397.2 मल्टीप्लाई 90.87 तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह 400 डिवाइडेड बाई 397.2 मल्टीप्लाई बाई 116.83 तो ये वैल्यूज आएगी। अब इन वैल्यूज़ का टोटल करें 82, 108, 91.51, 117.6 तो ये 400 होगा। 399.9 भी आ जाए तो वो 400 होगा। ठीक है, तो ये जब 400 आ गया तो यही हमारे सीजनल इंडेक्स थे। तो सीजनल इंडेक्स आपने मूविंग एवरेज से फाइंड करने थे, तो सबसे पहले हमने 4 ईयर मूविंग एवरेज ली, फिर उनको अकॉर्डिंग वैल्यूज डिवाइड किया, टेबल में लाए, टेबल में मीन लिया, 400 हो गया तो ठीक, नहीं तो इस फार्मूले से 400 किया। थैंक यू।